बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाइयों बहनों, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों को याद है तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को लाइव कुछ दिखाया था कि किस तरह मुझे, जिसे कहते हैं, एक अननोन नंबर से कॉल आई और उसने मुझे कहा जी कि सर मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और गलती से मेरे जो CNIC के ऊपर जो मैंने पैसे भिजवाने थे शॉपकीपर ने, वो ईज़ी पैसा के आपके अकाउंट में आ गए हैं और आप काइंडली मुझे वो जो है मेरे पैसे मुझे वापस कर दें, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, अल्लाह ताला आपको उसका अजर दे, आपको हज वगैरह करवाए, ब्ला ब्ला ब्ला। अब चूँकि इंसानियत के नाते मैंने कहा चलो मैं मदद कर देता हूँ यार, तो मैंने वो मैसेज उनको दोबारा सेंड कर दिया। उसमें ट्रैकिंग ID होता है, मैंने उनको भी शेयर कर दिया। और उसके कुछ टाइम के बाद फिर वो कहता जी सर आपके ना अभी फ़ोन पे ना एक OTP कोड आएगा, ठीक है, और वो आप जब मुझे सेंड कर देंगे ना 3737, जो कि ईज़ी पैसा का ऑथेंटिक नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, वहाँ से कोड आएगा, वो मुझे सेंड कर दीजिएगा, मेरी ना ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी। अच्छा, मेरे पास ना उसके मेरे अपने ईज़ी पैसा अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए हुए, ठीक है, ये सिर्फ एक ड्रामा था, एक स्कैम था और वो उसमें मुझे ट्रैप करना चाहता था और उसको लगा कि शायद मैं ट्रैप हो जाऊँगा, लेकिन मुझे पता इन चीज़ों के बारे में, तो इसलिए मैंने जो है उसकी कंप्लेंट की। और डेफिनेटली कंप्लेंट करने से कुछ होगा नहीं, मैं आपको साफ सी बात बता दूं जी। इसमें ये होता है कि आपने ख़ुद ही अपने आप को, जिसे कहते हैं जी, इतना समझदार बनाना है। अपने ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं करना, हमदर्दी ज़रूर कीजिए। हम चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो हमारे में बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ है कि हम लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम, हम मदद करते हैं इंसानियत के नाते, लेकिन ऐसी मदद ना कीजिए कि जिसमें आपका नुकसान हो। खैर, मैंने फिर उस पर एक वीडियो बनाई, आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर की और अभी मुझे उस वीडियो पे एक कमेंट जब दिखा ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अब वो क्या कमेंट है मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वीडियो थी कि टेलीनॉर ईज़ी पैसा फ्रॉड 2020 स्कैम। जैज़ कैश के साथ भी बिल्कुल मेरे साथ यही एक सिनेरियो हुआ था, मैंने वो भी वीडियो बना के आप लोगों से शेयर की थी। ये वीडियो मकसद क्या था मेरा इस वीडियो को बना के आप लोगों को, जिसे कहते हैं, आप लोगों से शेयर करें, ताकि आप लोगों के दरमियान ये अवेयरनेस आए कि भाई नेक्स्ट टाइम कभी भी कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपने पासवर्ड्स वगैरह, अपने कोड्स वगैरह कभी भी किसी से शेयर मत करो, ये सब ड्रामेबाजी होती है, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा नीचे, कोई भाई साहब, मैं वकार विकी, मैंने अभी इनका कमेंट देखा है। इन्होंने लिखा जी ये काम आज मेरे साथ हो गया है और मुझे OTP कोड के बारे में नहीं पता था, तो मैंने सेंड कर दिया हमदर्दी करते हुए, बेशक कोई शक नहीं इसमें, और मेरे अकाउंट से सारे पैसे निकल गए, ठीक है। मुझे बड़ा ही हैरानी, मैंने कहा वकार भाई, इसलिए मैंने यार ये इस तरह की वीडियो बनाई ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो गई, अपनी अपना OTP और पासवर्ड शेयर नहीं करते, ठीक है। उसने नीचे जवाब दिया, जी भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो हमदर्दी करते हुए ही फ्रॉड हो गया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है, इन्होंने हमदर्दी की। मैंने कहा चलो यार, मैं इनका अकाउंट चेक करता हूँ, भाई साहब कौन है बेचारे, कि क्या कोई सिनेरियो वगैरह बनाए, इन्होंने कोई डिस्कशन वगैरह की है नहीं। ये देखें, अभी इनका अभी 2 मिनट पहले उन्होंने लिखा है, प्लीज़ अगर कोई ईज़ी पैसा अकाउंट यूज़ कर रहा है तो बहुत केयरफुली रहें प्लीज़। इसमें कोई शक नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है, आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। अब इन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी लिखी और जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो यकीन कीजिए मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई कि हमारे मुल्क के लोग क्या कर रहे हैं, हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और हम लोग क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा फ्रॉड, ये हराम है भाई। ये जो हरकत हुई है ना, और जिस इंसान ने भी किया है, जिन लोगों ने भी किया है, उन्होंने हराम पैसा कमाया, और हराम का एक लुकमा भी डालोगे ना, यकीन करो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिस्म ऐसा बनाया है, वो जिस्म ऑटोमेटिकली हराम को लुकमा बाहर फेंक देगा। इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। हाँ, अभी नहीं फेंकेगा, कुछ टाइम बाद फेंक देगा, लेकिन फेंकेगा ज़रूर। और रोज़े क़यामत तुमने इसी का जवाब देना है कि तुमने एक इंसान, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडिल क्लास है, तुमने अगर उसके पैसे लूटे हैं, उसको धोखा दे के, तो उसका बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे लिए सगीरा नहीं, मैं कहूँगा शायद ये कबीरा गुनाह है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। उन्होंने लिखा गया, टुडे एट 9 AM आई रिसीव्ड अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम ईज़ी पैसा दैट ₹5,800 ट्रांजैक्शन इज़ अनऑथोराइज्ड। कहते हैं सुबह 9 बजे मुझे एक मैसेज आया ईज़ी पैसा की तरफ से कि 5,800 की ट्रांजैक्शन जो है ना वो अनऑथोराइज है। मैंने सिंपली इस मैसेज को इग्नोर किया, आई सिंपली इग्नोर द मैसेज, बट लेटर ऑन अराउंड 11 AM आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम अ अननोन नंबर। कहते हैं मुझे सुबह 9 बजे मैसेज आया ट्रांजैक्शन अनऑथोराइज्ड का, मैंने उसको इग्नोर किया, लेकिन फिर 11 बजे मुझे एक कॉल आई एक अननोन नंबर से। सीमिंगली दैट पर्सन वाज सम विलेजर फ्रॉम फैसलाबाद एंड ही वाज लिटरली क्राइंग दैट ही हैज़ मिस्टेकनली सेंट मनी टू माई CNIC नंबर। कहते जो मुझे फ़ोन आई, जिन भाई साहब से मेरी बात हुई, वो बेचारे मुझे कोई गरीब देहाती लग रहे थे और फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रो रहे थे और कह रहे थे जी गलती से मेरे CNIC पे आपको पैसे भेज दिए गए हैं। He said he is very poor and he is in dire
dire need of money. So he want that transaction to be reversed. उसने कहा जी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब है, उसे पैसे की ज़रूरत है, तो काइंडली आप ये जो मेरी ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में आ गई है वो रिवर्स कर दीजिए। हालांकि एक्चुअल में पैसे नहीं आए। अगर आप देखें जब भी कभी इजी पैसा से अगर गलती से आपके CNIC पे पैसे आ जाते हैं तो वो डायरेक्टली, अगर आप इजी पैसा ऐप यूज़ कर रहे हो तो आपके अकाउंट में बैलेंस में, पर्सनल बैलेंस में शो होता है कि, और आपको डिटेल मिलती है कि कहाँ से, किस नंबर से, किस CNIC से ये चीज़ आपके पास आई है। एक्चुअल में इनके अकाउंट में पैसे नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जी ही फॉरवर्डेड द फ़ोन टू शॉपकीपर एंड दैट शॉपकीपर आस्क्ड मी टू टेल हिम अ कोड दैट आई विल रिसीव। अब ये बड़ी स्मार्ट तरीका उन्होंने किया, ठीक है, कि उसने फ़ोन दिया जी शॉपकीपर को, और उस शॉपकीपर ने प्रिटेंड किया जी कि मैं इजी पैसा का जो है जी रिटेलर हूँ ऑफिशियल, और आपके सर अभी फ़ोन पे इजी पैसा की तरफ से 3737 की तरफ से कोड आएगा, वो आपका OTP कोड है, ठीक है। तो काइंडली जो है जी OTP कोड किया जी 1 टाइम पासवर्ड, ठीक है, वो सर 1 टाइम पिन, ठीक है, ये आपको आती है। जब अगर आप कभी भी किसी इजी पैसा अकाउंट को, जैज़ कैश अकाउंट को किसी दूसरे सेल फ़ोन पे, किसी दूसरी डिवाइस पे अगर आप ओपन करने की कोशिश करते हो तो वो फर्स्ट टाइम OTP कोड मांगता है। समहाउ मोबाइल नंबर तो आपका वैसे ही पता चल जाता है, ठीक है। इजी पैसा चूँकि टेलीनॉर का है और जैज़ कैश जो है वो चूँकि जैज़ वालों का है, तो यहाँ से डिटेल निकालना मुश्किल नहीं है कि कौन से लोग जो हैं जैज़ कैश यूज़र्स हैं, कौन से लोग आपके इजी पैसा यूज़र्स हैं, वहाँ से निकल आती है। और माशाल्लाह चूँकि ये दोनों अदारों ने कॉल सेंटर्स जो है वो आउटसोर्स ही हैं, तो वहाँ तो उनके पास हर चीज़ मौजूद है, आपकी A to Z इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। तो आपका नाम, नंबर, इवन वो पासवर्ड भी आपका क्रैक कर लेते हैं, ठीक है। अब उनको क्या चाहिए होता है, 1 टाइम पिन जो आपका OTP कोड है, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो जब भी कभी मेरा लेट्स से अकाउंट अगर किसी और डिवाइस पे मैं खोलता हूँ, मैं नंबर भी डालता हूँ, पासवर्ड भी डालता हूँ, तो मुझे 1 टाइम पासवर्ड आना है या 1 टाइम पिन मुझे आनी है, ठीक है। वो एक नंबर होता है, ठीक है। वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं लॉग इन नहीं कर पाऊँगा। तो इस केस में भी ऐसा ही होता है, ये लोगों के पास सब कुछ होता है, सिर्फ आपका 1 टाइम पिन या 1 टाइम पासवर्ड OTP जिसे कहते हैं वो उनको चाहिए होता है, ठीक है। खैर इन भाई साहब को नहीं पता था, ठीक है। और वंस आई विल टेल हिम दैट पुअर मैन विल गेट हिज मनी बैक एज पर हिम। उसने कहा जी जब सारा मुझे वो कोड बता देंगे तो उस बेचारे गरीब को जो उसके पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। आई कंप्लाइड, मैंने किया। विद इन 2 minutes ऑफ टेलिंग देम द कोड 25,000 रुपीज़ वर विदड्रॉन फ्रॉम माई अकाउंट। कहते हैं भाई साहब मैंने उनको OTP कोड शेयर कर दिया, क्योंकि उनको उस बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने हमदर्दी के चक्कर में कर दिया कि चलो वाकई कोई गरीब होगा। मुझे भी जब कॉल आई थी तो मुझे भी था कि बेचारा इतना गरीब है, लेकिन जब मुझे सेकंड टाइम कॉल आई, थर्ड टाइम कॉल आई, उसकी टोन बदल गई, बात करने का तरीका बदल गया, स्टाइल बदल गया, तो मैं समझ गया कि फ्रॉड है। और जब उसने मुझे कहा OTP कोड के बारे में, फिर मैंने उसे कहा भाई तुम्हें पता है तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, हैं इतने आपको करना पड़ता है भाई। देखिए मेरे वालिद मोहतरम कहते हैं कभी भी इतना मीठा मत बनो कि लोग तुम्हें घोल के पी जाएं, और कभी भी इतना कड़वा मत बनो कि लोग तुमसे दूर चले जाएं, ठीक है। तो हमेशा मदद करो, ज़रूर करो, लेकिन ऐसी मदद ना हो जैसे तुम अपना नुकसान कर रहे हो, ठीक है। ये किसी की मदद नहीं है, तुम इसे कहेंगे कि इंसान की खुद की बेवकूफ़ी है। हम इंसान बेशक हम बेचारे इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ बेचारे पाकिस्तानी जो हैं, हम मदद के नाम पे लोग हमें गुमराह करते हैं, मदद के नाम पे लोग हमें लूटते हैं। और यकीन कीजिए जिसने लूटा है, जिन्होंने किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सज़ा देनी ही देनी है, उनका जिस्म से वो हराम का लुकमा बाहर ही आएगा। इन भाई साहब ने बेचारों ने कोड शेयर कर दिया, उनको नहीं पता था। 25,000 रुपये विद इन कुछ मिनट, 2 मिनट के अंदर 25,000 रुपये के ट्रांजैक्शन, यानी उनके अकाउंट में 25,000 रुपया होगा, वो उसी वक्त उन्होंने वो विदड्रॉ हो गया, उनका मैसेज आ गया, ठीक है। और वो 2 डिफरेंट अकाउंट्स में या 2 डिफरेंट लोगों को भेजे गए। बड़े स्मार्ट है वो भी जिन्होंने भेजे। मैंने बार बार उस बंदे को कॉल किया, आई कॉल्ड देम अगेन एंड अगेन बट ऑल इन वेन। मैंने रिपोर्ट की FIA को एंड ऑल्सो कॉल्ड ईजी पैसा हेल्पलाइन, माई अकाउंट वॉज हैक्ड एंड फ्रीज्ड। मैंने FIA में कंप्लेंट की, उसके बाद मैंने ईजी पैसा हेल्पलाइन में कंप्लेंट की। ईजी पैसा हेल्पलाइन वाले जैज़ कैश वाले कोई सपोर्ट नहीं करता, आपको बड़ी साफ सी बात है, मैं आप लोगों को बता दूँ। मैंने भी बहुत दफ़ा कंप्लेंट की है, अकाउंट मेरा हैक हो गया, फ्रीज़ हो गया। अब एक पल के लिए खामोशी ये है कि भाई 25,000 रुपया इज़ एन अमाउंट, ठीक है। चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, 25,000 रुपया एक अमाउंट है यार। और किसी का अगर आपने 25,000 रुपये लूटा तो रोज़े क़यामत 25,000 गुनाह मिलेंगे आपको, ठीक है। शायद उसको मल्टीप्लाई कर लो 25,000 से ही, तो सोचो कितना गुनाह मिलेगा। अब वो लिखते हैं जी द वर्स्ट थिंग इज़ दैट टेलीनॉर पाकिस्तान ईजी पैसा इज़ नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल। वो लिखते हैं जी सबसे बुरी हरकत ये है कि ईजी पैसा वाले कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। दे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ टू फ्रीज दैट अकाउंट एंड ट्रांजैक्शन विच स्कैम मी।
इन्होंने कहा कि यार मुझे ये जिन 2 अकाउंट्स में पैसे भेजे गए उन अकाउंट्स को आप काइंडली फ्रीज़ कर दो ताकि आगे ट्रांजैक्शन ना जा सके और मेरे पैसे किसी तरीके से रिकवर हो जाए। लेकिन वो बेचारे ये नहीं समझते थे, या उनको नहीं पता होगा कि ऐसे बजाय ना ईजी पैसा वाले ये करते हैं ना जायज़ कैश वाले करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि मेरे ऐसे लोग जो हैं वो अवेयरनेस वीडियोज़ बनाते हैं ताकि लोगों को अपडेट कर सकें कि भाई ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं और खुदारा अपने आप नुकसान ना करा लीजिए। Anyways, even though I provided them with all the details of the scammers, number and CNIC, कहते हैं मैंने उनको स्कैमर्स की डिटेल, नंबर, CNIC भी प्रोवाइड किया। They said it's a 120 hours long process. I kept on insisting to let me talk to the supervisor, but they didn't comply. It was worst ever customer service. बात आ गई कस्टमर सर्विस की। कस्टमर सर्विस के बिहाफ पे हर चीज़ होती है। प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में, कस्टमर कंज्यूमर में जो है ना आपका बनता है या तब्दील होता है कस्टमर सर्विस की वजह से। अ गुड कस्टमर सर्विस ऑलवेज लीड्स यू टू अ गुड बिजनेस। सेल्स बढ़ानी है, प्रॉफिट करना है, जनरेशन अपना रेवेन्यू जनरेट करना है, जो भी करना है दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर कस्टमर सर्विस। जितनी अच्छी सर्विस है, जितने अच्छे लोगों से आप बात करते हो, उनका इशू रिजॉल्व करते हो, लोग खुद ब खुद आपको बिजनेस ला के देते हैं। और इन्होंने लिखा जी कि बहुत बुरी कस्टमर सर्विस है। दे आर वेरी अनप्रोफेशनल, पैथेटिक, इसमें कोई शक नहीं। मैं अक्सर मेरी भी जब बात होती है ईजी पैसा जायज़ वालों से, जायज़ कैश वालों से, तो ऐसा ही उनका रवैया है। और ऐसी स्टोरियाँ सुनाते हैं कि यकीन करें, मतलब बस क्या बताऊँ मैं आपको। दे आर वेरी अनप्रोफेशनल एंड पैथेटिक। दे डोंट वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस फ्रॉड सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। आई वॉज रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम द ऑफिशियल ईजी पैसा नंबर, दैट्स व्हाई आई गॉट ट्रैप। वो सच्चे हैं अपनी जगह। 3737 की तरफ से ही आपको OTP कोड आता है, लेकिन वो जो अननोन नंबर था जो आपसे मांग रहा था कोड, पासवर्ड, प्लीज़ किसी को मत दिया करें। आई डिड नॉट शेयर माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेट अलोन माई पिन। मैंने अपनी ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर की, ना मैंने अपनी पिन शेयर की। स्टिल द स्कैमर्स हैड ऑल माई डिटेल्स। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रीच? कहते हैं मैंने अपना नाम, नंबर, पिन कुछ भी शेयर नहीं किया, लेकिन फिर उनके पास मेरी सारी की सारी डिटेल्स थी स्कैमर्स के पास। कहाँ से निकली? देखिए, आउटसोर्स हुए, आप लोगों ने अपने कॉल सेंटर किए हैं, वहाँ पे सैलरीज अगेन बहुत थोड़ी लोगों की, तो आप लोगों का डेटा बिकता है। यही तो हम बात कहते हैं भाई, आज के ज़माने में डेटा की वैल्यू है। दिस इज़ व्हाट योर डेटा इज़। मोबाइल अकाउंट्स का डेटा क्या है आपका, बैंक अकाउंट्स का डेटा क्या है, आपके ईमेल एड्रेसेस, आपके मोबाइल नंबर्स, आपके OTP कोड्स, आपके पिन, पासवर्ड, ये आपका डेटा है। दैट इज़ योर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो बहुत आसानी से लोग आगे बेच रहे हैं, और फिर उसका नुकसान आपको यही होता है। वो बेचारे कहते हैं कौन जिम्मेदार है इस नुकसान के लिए? आई विल सजेस्ट यू ऑल टू बायकॉट दिस पैथेटिक सर्विस। बिल्कुल सही बात करें। एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी फ्रॉम दीज स्कैमर्स। जिस इंसान के साथ ऐसा हुआ होता है वो बेचारा यही कहेगा। मैंने भी काफ़ी दफ़ा कहा है कि यार प्लीज़ देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं। ना इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपने इस टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने कितना अलर्ट रहना है। ऑलवेज़ बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ स्कैम्स, फ्रॉड्स, ताकि अगर आप अवेयर रहोगे तो फिर ही आप बचोगे, वरना और कोई तरीका नहीं है। आपके पैसे 2 मिनट में लूट के ले जाएंगे। अब उन्होंने एक बात लिखी है, प्लीज़ बिफोर बैशिंग मी, इट्स माई फॉल्ट, जस्ट नो दैट आई डिडंट शेयर एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन विद देम, नॉट इवन माई पिन, दे ऑलरेडी न्यू इट, इवन माई नेम, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ब्रीच। अब बिल्कुल ठीक बात है। अब वो उन्होंने लिखा है जी कि इससे पहले कि आप लोग कमेंट करके करो कि मेरा कसूर है, ये है, वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्चुअल में कसूर इनका ही है, ठीक है। लेकिन इनकी इंटेंशन जो थी वो किसी की मदद करना थी, कि वो किसी की मदद करना चाह रहे थे। और चूँकि जब अगला बंदा फ़ोन पे से प्रिटेंड करोगे सर मैं बहुत गरीब हूँ, ये है, वो है, तो इंसान के नाते हम मदद करते हैं। लेकिन बेशक इनकी इंटेंशन ये थी कि यार किसी की मदद कर देंगे, लेकिन इनको बेवकूफ़ बनाएगा तो उसके बाद ईजी पैसा वालों को या जो भी कंसर्न हो गया उनको इनकी मदद करनी चाहिए थी। दे शुड हैव लिसन टू देयर क्वेश्चन, दे शुड हैव लिसन टू देयर क्यूरी, और इसको रिजॉल्व करना चाहिए था। कोई ना कोई वे आउट निकालना चाहिए। इतने भी हम लोग जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी जो है हमारी इतनी ख़राब नहीं है कि अगर किसी के पैसे चले जाए वापस नहीं आ सकते। हर चीज़ आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बंदा अगर गुम जाए ना तो FIA वाले या जो आपके इन्वेस्टिगेशन कंपनी अथॉरिटीज़ हैं वो बंदा रिकवर कर लेते हैं। ये तो पैसों की बात है, हर चीज़ रिकवर होती है, लेकिन द थिंग इज़ नो पेन नो गेन। वो पेन नहीं देते जब तक आप पेन नहीं लोगे। और बिफोर दैट, ये इशू से पहले आपको खुद अपने लिए पेन लेना पड़ेगा। अब आपके 25,000 रुपये गए हैं, जिसका मुझे यकीन जानिए बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ये पैसे आपको किसी न किसी तरीके से वापस हो जाएं। अब वो किस तरह होंगे वो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मैं आपके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। लेकिन मेरी अब सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा ऐसा कभी मत कीजिए। अब उन्होंने लिखा कि ईजी पैसा की काफ़ी सहूलत थी, लेकिन आज के बाद कभी यूज़ नहीं करूँगा। अब अगर आप एक पल के लिए देखिए, ये आपका कंज्यूमर था,
कंज्यूमर के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ, वो कंज्यूमर से प्रॉस्पेक्ट भी नहीं, वो आज के बाद अब आपके लिए कुछ रहा ही नहीं। क्या लिख रहा है, इजी पैसा की वजह से काफ़ी सहूलत थी, कोई शक नहीं है, लेकिन आज के बाद कभी यूज़ नहीं करूँगा बिकॉज ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस। और उसके बाद सोने पे सुहागा, ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस, उसके बाद कस्टमर सर्विस उससे ज़्यादा बैड पैथेटिक, तो वो आपका जिसे कहते हैं कस्टमर, आपने कंज्यूमर एक खो दिया। सो दिस इज़ हाउ customer service plays an important role in generating business, leads, customers and all that stuff। और जब आप उन्हें अच्छी सर्विस नहीं देते तो वो आपके जो हैं जो लोग हैं वो इस तरह चले जाते हैं और आपका बिज़नेस जो है ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाता है। अभी इजी पैसा को फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इजी पैसा के माशाल्लाह बहुत कस्टमर्स हैं, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते जब आपका एक एक कस्टमर जाना शुरू हो जाता है तो फिर आपका बिज़नेस नीचे आना शुरू हो जाता है। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ यार कि इजी पैसा वालों को, जैज़ कैश वालों को एटलीस्ट कोई ऐसी प्रोविजंस होनी चाहिए, उनके पास कोई ऐसे सिक्योरिटी मेजर्स होनी चाहिए कि इस तरह के फ्रॉड ना हो सके। भाई क्यों होते हैं, मेरे साथ उस दिन हुआ, ठीक है, लेकिन स्टिल मैंने उसको प्रॉपर तरीके से टैकल किया, मैंने चीज़ें वगैरह नहीं शेयर की। इसलिए मैं हर दफ़ा कहता हूँ देखो उनके पास आपकी हर चीज़ होती है, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका कोड शोड, हद, सिर्फ OTP कोड नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा एक बात और, मैं अक्सर वो लास्ट में मैंने वीडियो बनाई थी तो गलती से OTP कोड किया, मैं OPTP कह गया था, ठीक है। फिर मैं उसका बोला भी था कि मैं ऐसे गलती से मैंने बोला गया, तो काफ़ी लोग समझे कि शायद उमर भाई OPTP के फ़ैन हैं। तो भाई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ जितना भी जंक फूड है ना उसको अवॉइड कर सकूँ, और मैं ऑर्गेनिक नेचुरल जो घर का खाना उसी पे रहता हूँ। वो गलती से मेरे मुंह से OPTP निकल गया था क्योंकि उससे पहले एक OPTP की केसडी पढ़ रहा था, तो वो बार बार OTP की जगह ना OPTP निकल गया था। सो आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ दिस OPTP, ठीक है। आई प्रेफर कि जो मैं घर का खाना वो मैं खाऊं, क्योंकि जंक फूड जो है, बाहर का खाना जो उसमें वैसे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए जिसे कहते हैं ना वो मुज़र सेहत हैं, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो ये केस स्टडी बनाने का मकसद क्या था कि भाई इस तरह 25,000 रुपये का उनका इजी पैसा का नुकसान हो गया, इस 25,000 रुपये का फ्रॉड हुआ इजी पैसा की तरफ, वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाए, ठीक है। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला से कि हम सब लोग ऐसे फ्रॉड से बचे रहें, और ये जिस तरह के भी स्कैमर्स हैं, हैकर्स हैं, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला हदायत दे, अकल दे के लोगों के पैसे मत लूटो यार, क्योंकि हराम का लुकमा एक भी डालोगे तो यकीन करो मैं तुम्हें दवे से कहूँगा यार, वो तुम्हारा लुकमा तुम्हारे मरने से पहले तुम्हारे जिस्म से बाहर निकल जाएगा, और अगर ना निकला तो भाई जो रोज़े क़यामत हाल होगा ना तुम्हारे साथ। तो ये सब स्कैमर्स के लिए भी मेरी एक वीडियो है कि खुदारा लोगों के पैसे मत लूटो, बहुत हालात ख़राब है। किसी ने 25,000 शायद बिल जमा कराने के लिए रखाए होंगे, किसी ने शायद किसी की सैलरी आई होगी, किसी ने किसी की मदद करने के लिए रखे होंगे। बेशुमार लोगों के पास परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लोगों को और परेशान तंग ना करो। ईजी पैसा वाले भी, जायज़ कैश वाले भी, इन भाई साहब की मदद कीजिए यार, ठीक है। किसी के पैसे गए ना, वो आपका जैसे कहते हैं, ये तो वो बात होगी कि जब बैंक में पैसे रखवा दिए, ठीक है, अकाउंट में पैसे पड़े हैं और अकाउंट से सारे के सारे पैसे गायब हो गए, बैंक के जी मैम तो जिम्मेदारी नहीं है इस बात के, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो स्टार्ट ओनिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट द ऑर्गेनाइजेशंस दे शुड स्टार्ट रियलाइजिंग कि यार उनके कस्टमर्स कितनी पेन से गुजर रहे हैं। 25,000 रुपये किसी के जाए तो फिर देखो भाई क्या होता है, जेब से किसी के जाए तो इनके भाई साहब का तो गया है, उन्होंने हमदर्दी के चक्कर में किसी की मदद कर दी। इंसान होते हैं, हम हमदर्दी के चक्कर में कर देते, नहीं पता था उनका, लैक ऑफ नॉलेज था, लेकिन एक चीज़ हो गई तो उनको किसी तरीके से उनकी मदद तो करो ना, उनको रिकवर तो करा कर दो पैसे। तुम रिकवर करा कर दोगे तो सोचो उनके दिमाग में तुम्हारी पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि भाई इजी पैसा वाले तो बहुत अच्छे हैं, वो कितने बंदों को आगे रेफर करेगा, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ चलेगा, कितना पैसा जनरेट करोगे, ठीक है। तो हर चीज़ जुड़ी हुई है इखलाक के साथ और ज़िम्मेदारी से किसी का मसला हल करने के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और प्लीज़ इस तरह के फ्रॉड से बचिए रहिएगा। आज इस बेचारे भाईजान ने 25,000 रुपये का फ्रॉड हुआ इनके साथ इजी पैसा के थ्रू, और बस मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करो और अपने अकाउंट्स को सेव कर लो, ठीक है। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।